अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और सर्दी भी अच्छी खासी पड़ गई है और आगे भी सुना है कि सर्दी और बारिश आने वाली है। तो उसी हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करूं मैं आज से। तो इंशाल्लाह ताला हर हफ्ते कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो अभी सर्दियों के हवाले से था कि सर्दियों के हवाले से बकरों को और बछड़ों को और अपने जानवरों को कैसे सर्दियों से बचाया जाए और किस तरीके से उनकी टेक केयर की जाए। आके वनडे में कुछ दिया जाए, वनडे में दिया जाए तो क्या दिया जाए। तो आज इसी हवाले से सब बात करेंगे हम लोग। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहला काम जो करना है, अपने जानवरों को इस तरीके से अपने जहाँ भी आप लोग रख रहे हैं कमरे में, अगर आपने रूफ़ टॉप पे अपना सेटअप किया हुआ है और उसमें कोई शेड बनाया हुआ है, उसमें कोई भी यानी कि आपने कमरा नुमा बनाया हुआ है, तो उसको तरीके से पहले कवर कर दें ताकि अंदर हवा ना जा सके। तो जैसे अंदर हवा जाएगी, जाहिर सी बात है ठंडी हवा जाएगी तो जानवरों पे लगेगी और जो अंदर का एनवायरनमेंट वो ठंडा रहेगा। तो कोशिश करें कि अंदर का एनवायरनमेंट जहाँ पे बकरे रात भर रहेंगे, एक एनवायरनमेंट तो बाहर का है जो कि शाम का टाइम है जहाँ धूप निकलती है, तो उस टाइम जानवर बाहर रहें। और जब ठंड यानी कि रात में आजकल ठंड ज़्यादा बढ़ रही है तो जानवर इस जगह पे रहे ताकि थोड़ी बहुत हवा की गुज़र बसर होती रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि नीचे से आपकी हवा आ रही है, यानी कि जैसे ये हमारे पर्दे हैं ये नीचे से यानी कि फ़िक्स हो जाते हैं ना, तो हवा अंदर आती नहीं है। और ये वाला जो क्या कहते हैं कंपाउंड है, ये सारे तीनों, तो इधर से जो हवा का रुख है वो इस तरफ से भी आता है और बैक साइड से भी आता है। तो हमने दोनों तरफ से दीवारें लगा के इनको पैक कर दिया और पर्दों की मदद से हमने सामने की तरफ ये सारे पर्दे नीचे हो जाते हैं और ये ढक के यहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी गर्म हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है। फिर उसके बाद अगर जानवर अगर ठंड में है और कमज़ोर है तो ज़ाहिर सी बात है वो ठंड पकड़ेगा। तो सबसे पहले काम तो आपने अपने जानवरों को इतना मजबूत कर लेना है कि उन पे बीमारी आए ही नहीं। और ज़ाहिर सी बात है जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप पे बीमारियां लगती हैं, आपको ठंड भी लगेगी, ज़ाहिर सी बात है फिर आप कवर करेंगे अपने आप को कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ठंड लग सके। तो जितना जानवर कमज़ोर उतना ही जानवर गर्मी में भी यानी कि उसमें गर्मी पैदा हो जाती है और सर्दी में भी यानी कि हड्डियों में सर्दी, हड्डियों में बुखार आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके इतना बड़ा सेटअप नहीं है, यानी कि छोटा सेटअप है, यानी कि 1 से 2 बकरे आप पाल रहे हैं, तो उनको आप कवर नहीं कर सकते। यानी कि थोड़ा कमरे में हवा आ रही है, अगर कवर नहीं कर सकते तो आप इतवार बाज़ार से स्वेटर वगैरह मिलते हैं, तो आप वो स्वेटर उनको पहना सकते हैं। वो स्वेटर तकरीबन यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ से आप नीचे से काट दें, बकरा है तो नीचे से काट दें, तो वो पेशाब की जो जगह है वो क्लियर हो जाएगी ताकि वो बैठे तो स्वेटर गंदा ना हो, स्वेटर गीला ना हो। अगर आप नहीं काटेंगे तो वो स्वेटर गीला होगा, वो बैठेगा जानवर तो सर्दी लगने का ख़दशा हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि वनडे में हम लोग जो मिक्स दाना यूज़ करते हैं उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अभी तो खैर बकरों ने खा लिया है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ चल के दिखा देता हूँ। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं बकरों के गर्मी यानी कि अंदर रहने के लिए गुड़ और अजवाइन आप बकरों के दाने में डालें और फिर बकरियों में भी डाल सकते हैं ताकि वो जो बच्चे दिए हैं बकरियों ने, उनके बच्चे भी यानी कि क्लियर रहें, नज़ला ज़ुकाम से क्लियर रहेंगे। और गुड़ तो आपको पता है गुड़ के क्या फ़ायदे हैं। तो गुड़ और अजवाइन बकरों के पेट को जो है ना वो गर्म रखती है और उनको सर्दी लगने से कम रोकती है। और तो ये आप लोग वनडे में शामिल करें। वैसे हम लोगों का जो फोकस होता है ना वो छिलका और गंदम पे होता है कि छिलका और गंदम, क्योंकि गंदम जो है वो उसकी तासीर जो है वो गर्म है और गर्मियों में जौ की तासीर जो होती है वो चलाते हैं, क्योंकि गर्मियों में जौ की तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में आप लोग जौ चलाएं, जौ बिल्कुल ना चलाएं, यानी कि गंदम भी चलाएं उसके साथ। और मिक्स दाने में होती है जौ, तो आप लोग मिक्स दाना यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो फोकस जो रखते हैं ना हम लोग बकरीद में, तो वो फोकस सिर्फ़ और सिर्फ छिलका और गंदम पे रखते हैं।
और वो गर्मियों में भी चलता है। तो बकरे का पेट भी यानी कि सर्दियों में जो है वो सही रहता है। लेकिन इंशाल्लाह हम फरवरी जैसे गुजरेगा उसमें हम लोग गंदम और छिलका यूज़ करेंगे। लेकिन हमारा जो मिक्स दाना है उसमें भी गंदम होती है, कटर मकई होती है और दालें होती हैं, उसमें सारी चीज़ें शामिल है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ना, आइए चलते हैं। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, जैसे मैं पानी दिखा रहा हूँ साफ़ सुथरा पानी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जानवरों को जाता है। लेकिन शाम 4 बजे के बाद आपने इनको पानी नहीं देना है, क्योंकि शाम 4 बजे के बाद पानी जो इनके अंदर जाएगा तो वो ठंड पैदा करेगा। आप कोशिश करें कि दोपहर में इनको पानी यानी कि 3 बजे के टाइम 4 बजे से पहले इनको पानी वानी पिला के फ़ारिग कर दें। 4 बजे के बाद इनको पानी हरगिज़ ना पिलाएं, क्योंकि 4 बजे के बाद जो है ना वो ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और पानी पीता है तो बुखार होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। और बुखार होता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर जानवर फिर जाके बीमार होना शुरू होता है। और बुखार आपको पता है कैसी चीज़ है, बुखार जैसे ही होगा निढाल होगा बकरा और कमज़ोरी में जाएगा और खाना पीना रोक देगा। तो आप एहतियात करें कि 4 बजे से पहले आप बकरों को पानी पिला दें। बाकी अब दाने पे चलते हैं। मिक्स दाना दिखाना नसर भाई, 1 मिनट मिट्टी डाल दो, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसी है, कहाँ है मिक्स दाना, कहाँ रखा, उधर रखा हुआ है क्या मिक्स दाना, बकरा दाना खोला नहीं क्या? चलो मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये है बकरा दाना, देख लें इसकी क्वालिटी, साफ़ सुथरी क्वालिटी है। इसमें देख सकते हैं गंदम भी है, क्या कहते हैं कटर मकई है, और ये दालें हैं और छिलका है, चने हैं, ये चने देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और ये बकरा दाना कहलाता है। हम लोग ये देख रहे हैं, ये चना, सफ़ेद चना और काला चना भी मिक्स है इसमें। तो ये एक बहुत भरपूर डाइट है और देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा है, कोई मिट्टी नहीं है इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें मिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोग चलाते हैं। तो वैसे अभी हम लोग यही चला रहे हैं और बाकी बकरों में जो दाना चलता है वो ये चलता है। और बाकी ये जो बकरे आए हैं मैंने आपको बताया, ये अभी अलग से रखे हुए, इनका दाना अलग होता है क्योंकि ये लोग जहाँ से आते हैं बकरे उनका थोड़ा सा हल्का दाना बनता है। तो बहरहाल मैं सर्दियों के हवाले से बता रहा था आपको, तो ये दाना चलता है सर्दियों के हवाले से। आप गंदम और छिलका दे सकते हैं। और अगर आपके जानवर अगर उस चीज़ पे वो नहीं है, सेट नहीं है आपके जानवर, तो आप उनको क्या कहते हैं पहले थोड़ा थोड़ा करके उस दाने पे लाएं और थोड़ा थोड़ा दाना सेट करें उसका। ऐसा ना हो कि आपने एकदम से दे दिया तो बीमारी लगने का और ज़्यादा खर्चा होता है, वो बीमारी इंटेरोटॉक्सीमिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि दाना एकदम से चेंज भी ना करें, ठीक है ना भाई। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग अभी चला रहे हैं घी, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में हम लोगों का घी चलता है बकरों में भी। और हम लोग बकरों को घी वनडे के अंदर ही शामिल करके देते हैं। जैसे ये घी है, अभी कल ही हम लोग लेकर आए हैं, कनस्तर है ये पूरा, तो अभी इस्तेमाल हुआ है थोड़ा, तो ये हम लोग वनडे के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बकरे को थोड़ा सा और यानी कि गरमाइश देनी है, उसके पेट को सही रखना है, तो तिल का तेल होता है वो आप एक बकरे पे 5 से 10 सीसी आप चला सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है ताकि बकरे का जो हाजमा है वो सही रहेगा। और हाँ, हम लोग जो वनडे में एक हमारा चूरन है, तो हमारा एक चूरन है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम पहले आपको दिखा चुका हूँ मैं, अभी वो अंदर रखा हुआ होगा, अभी दिखा नहीं सकता, तो वो भी मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को। जो चूरन हमारा डलता है वो एक दिन छोड़ के एक दिन चलता है, ताकि बकरे का पेट जो है वो हाजमा उसका सही रहे। और बकरा जो उसमें कुछ ऐसी क्या कहते हैं जड़ी बूटियाँ भी मिली हुई होती हैं जिससे बकरे का पेट जो है ना वो गर्म रखता है वो चूरन ना, तो आराम से हज़म हो। जैसे बकरे का पेट जब तक सही रहेगा ना तो बकरा एकदम फिट एंड फाइन रहेगा। तो आप कोशिश करें बकरे का पॉटी जो है उसकी वो देखें कि कहीं वो क्या कहते हैं पतले तो नहीं कर रहा, तो पतले करेगा और लगातार 3 से 4 दिन करेगा तो बकरा डाउन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी और आ चुकी होगी। अब देख रहे हैं ऐसे शाम का टाइम हो गया है और थोड़ी ठंड इधर पड़ना शुरू हो गई है, तो ये सारे जो हमारे क्या कहते हैं
पर्दे हैं वो उस तरफ से नीचे हो गए, क्योंकि बड़े बकरे हैं, इन्होंने खा के ना थोड़ा ख़राब कर दिया। इसको थोड़ा आगे करके हम लोग करते हैं, तो इनको अभी नहीं किया है, वरना सर भाई आ जाएँ तो उनसे बोलता हूँ मैं ये कर दें। तो ये सीन है। बाकी बकरे देख सकते हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे हमारे बिल्कुल फ़िट एंड फाइन चल रहे हैं। और अंदर का माहौल आप देख सकते हैं कितनी, यानी कि यहाँ हाथ रख रहा हूँ मैं तो गर्मी महसूस हो रही है, और यहाँ थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है। तो यही 3 से 4 चीज़ें हैं। अगर आप इस पे इनिशियल स्टेज पे आप लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे ये चीज़ें, तो आपके जानवर वो सेफ़ एंड सिक्योर रह सकते हैं सर्दी से। तो सर्दी, क्योंकि बहुत से जानवर सर्दी में ही जाकर बीमार होते हैं, और नज़ला, खांसी, बुखार वो हो जाता है, फ्लू जैसे आम तौर पे हम लोगों को भी होता है। तो हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग कावे पीते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर ज़्यादा बकरे को सर्दी लग रही है तो, और नज़ला ज़ुकाम है, तो आप उसको चाय में, घर में अगर आप पाल रहे हैं बकरा, तो उसमें चाय की पत्ती का जो कावा होता है, तो वो आप कावा उसको पिला सकते हैं, ताकि उसका जिस्म गर्म रहे और गर्मी सर्दी से बचा रहे। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, वनडे में शामिल कर सकते हैं चीज़ें जो मैंने बताई आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और मुझे बताएं और किस टॉपिक पे हम लोग इस पे बात कर सकते हैं, तो वो टॉपिक मुझसे शेयर करें, मुझे कमेंट करें, और मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन पे टच कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।